कि भागवत सुनने का अधिकारी कौन है। ये कथा जो है किसके भीतर उतरेगी, इसका अधिकारी कौन है, इसका पात्र कौन है। और इस भागवत का विषय क्या है, इसके अंदर है क्या। और तीसरी बात, इससे लाभ क्या होगा, मिलेगा क्या। तो भागवत सुनने का अधिकारी कौन है। निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर हो गया, जिसके भीतर से मत्सर चला गया, मात्सर्य भाव जिसके भीतर से चला गया, वही भागवत सुनने का अधिकारी है। मत्सर क्या है। देखो, एक होता है मच्छर और एक होता है मत्सर। एक आधे अक्षर का अंतर है। मच्छर काटता है बाहर से और मत्सर काटता है अंदर से। कैसे काटता है अंदर से। जहां किसी की मान बढ़ाई देखी, किसी का सम्मान देखा, किसी का पद प्रतिष्ठा बढ़ता हुआ देखा, सोई लगा काटने। मत्ता अग्रेसरती, ये हमसे आगे कैसे चला गया, हमसे अधिक सम्मान इसका कैसे हो गया। हमसे अधिक संपत्ति कैसे हो गई, हमसे अधिक धन कैसे हो गया, हमसे अधिक मित्र कैसे हो गए। तो अच्छा, बाहर के मच्छर से बचना तो आसान है, लेकिन इससे बचना बड़ा कठिन है। क्योंकि ये बड़े बड़े लोगों को भी नहीं छोड़ता, बड़े बड़े त्यागी बैरागी को भी पकड़ लेता है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, पर मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये है। घर संपत्ति त्यागना सरल है, रुपया पैसा कपड़ा लत्ता त्यागना सरल है, लेकिन मान की भूख, पद की भूख, प्रतिष्ठा की भूख, सम्मान की भूख बनी रहती है, बढ़ती जाती है। और दूसरे को देख करके मन में जलन होने लगे ना, ईर्ष्या पैदा होने लगे, तो समझना अभी भागवत का जो अमृत है वो टिकेगा नहीं। हाँ हाँ, हमने देखा है, बड़ा ज्ञानी है। अरे 4 दिन पहले मारा फिरता था। हाँ, हम जानते हैं इसको। आज बाबा जी बना है, 4 दिन पहले दिल्ली में रहता था, जींस पैंट पहनता था। अरे उसने तो छोड़ दी, पर तू पहने बैठा है। उसका तो अज्ञान खत्म हो गया, पर तू अभी भी अज्ञान को पकड़े बैठा है। उसे छोड़, अपने को पकड़, अपने को मिटा। क्योंकि जब तक चित्त निर्मल नहीं होगा, तब तक ये भागवत रूपी अमृत टिकने वाला है नहीं। अच्छा, कितना भी बढ़िया दूध हो गाय का, कितनी भी बढ़िया गाय का दूध हो, और आपने बर्तन में औटाने के लिए, गर्म करने के लिए रखा, पर उस बर्तन में 2 बूंद खटाई की गिर गई थी। तो वो 2 बूंद ही दूध को खराब करने के लिए पर्याप्त हैं, काफी हैं। तो जब तक बर्तन में खटाई लगी है, तब तक ये दूध टिकने वाला है नहीं।
तो निर्मत्सर होना पड़ेगा। दूसरी बात, इसका विषय क्या है? इसमें वास्तविक वस्तु बताई है। भागवत में है क्या? भागवत में वास्तविक वस्तु बताई गई है। वास्तविक वस्तु क्या है? 3 चीजों को वास्तव कहा जाता है, जीव, जगत और माया। जो अपने स्वरूप को जान ले, पहचान ले, जो जगत के रहस्य को जान ले और जो माया के रहस्य को जान ले, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसे जगदीश की प्राप्ति हो जाती है। तो ये इन तीनों का ज्ञान कराने वाला ग्रंथ है। और इससे लाभ क्या होगा? तो कहते हैं कि तापत्रयोन्मूलनम, जीवन के जो 3 ताप हैं वो समाप्त हो जाएंगे। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। और ये जो भागवत जो है ना, ये एक ऐसा अद्भुत फल है जिसको पिया जाता है। कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। इसे पियो। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। और व्यास जी कहते हैं इसे पियो। ये बड़ा मीठा है, बड़ा मधुर है। तो किसी ने कहा कि कैसे मान ले ये मीठा है, मधुर है? भाई अपनी दही कोई खट्टी बताता है? कोई दुकानदार हो तो खराब चीज भी पड़ी होती है तो कहेगा नहीं खराब है, कहेगा थोड़ी पुरानी हो गई है ठीक, थोड़ा रंग हो गया पुराना, ज्यादा दिन हो गए रखे रखे, पर है ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ। तो कैसे मान ले? भाई भागवत आपने लिखी है, व्यास जी ने लिखी है, और तुम कह